ठीक है। तो अभी तो आपको टेंशन ही नहीं है कुछ, क्योंकि इसीलिए मैंने अभी नहीं डाला ऐप पर, जिससे कि सब लोग अभी एक साथ जो बैच कंटिन्यू में है वो लोग सब लोग कलेक्ट हो जाएंगे मंडे तक। फिर मंडे से हम लोग का जो बैच रहेगा वो मिलेगा, ठीक है। जनवरी के असाइनमेंट, देखो ये वाला चैनल है, यूनिक वर्ड्स करके एक चैनल है अपना, यूनिक वर्ड्स। उस चैनल में चले जाना है। उस चैनल में अब तक की सारी रिकॉर्डिंग एक तरफ से एक तरफ तक रखी हुई है, चार तीन चार है ही। ठीक है। ये देखिए, ये है क्लास 5 यानी कल का लेक्चर, ये है क्लास 4 यानी परसों का लेक्चर, ये है क्लास 3 यानी उसके पहले का लेक्चर, और ये है सेकेंड क्लास। ठीक है। ये यही सारे क्लासेस है बस। ठीक है, इसके पहले जो था इंट्रोडक्शन था। यही 4 क्लास है। कोई डाउट? समझ में आ गया? कमेंट करो आमिर। ठीक है, तो यहाँ से आप लाइव देख सकते हो। रिकॉर्डिंग कहाँ से देखना है, इसमें भी किसी को दिक्कत आ रही है क्या गाइस? रिकॉर्डिंग तो पता है ना सबको? ठीक है, रिकॉर्डिंग कहाँ से देखना है, यूनिक सिविल ऐप में चले जाना है। यूनिक सिविल ऐप में जाके माई कोर्सेस में चले जाओ, और जाने के बाद वहां पर आपको मिलेगा बीआईएम करके एक वीडियो कोर्स, वो मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ गया बीआईएम बोला, ये ये बीआईएम करके वीडियो कोर्स है। ये वीडियो कोर्स के अंदर कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो कैड में जाना है, और यहाँ से आपको वॉच कर देना है। ठीक है। और आपको अभी कौन सा लेक्चर वॉच करना था गाइस? अब तक में सबने लेक्चर 5 तक वॉच कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग लेक्चर 6 को वॉच करेंगे। किसको वॉच करेंगे? 6 को वॉच करेंगे। और उसके बाद कल हम लोग थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, 7 8 करेंगे, फिर इसको हो गया, फिर खत्म होने लगे। एक बार जब बेस बन गया ना आपका ऑटो कैड पे, स्पीड आ गई ना, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, यही हमें करना है। और अभी जो रिकॉर्डिंग आपका आने वाला है, यानी जो मंडे से आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे, वो रिकॉर्डिंग मिलेगा आपके यहाँ पर। एक बैच होगी जुलाई करके, नहीं उसका बैच का नाम था आपके बीआईएम गुरुकुल लाइव बैच। ये बैच है। ये बैच आपको मिलने वाला है मंडे से, मतलब रिकॉर्डिंग आपको मंडे से मिलने वाला है। इसमें से काफी लोगों ने रजिस्टर किया होगा जहां तक है इसमें। अच्छा, इसमें ज्यादा लोगों ने किया नहीं है, सबका रजिस्टर करा देंगे। ठीक है, अभी कितने लोग हैं यहाँ पर, करा ही देता हूँ मैं। ठीक है। आपको अगर करना है क्या, अभी करना है क्या गैस? इसमें आपके 11 रुपए का पेमेंट कटेगा, किसी को चाहिए होगा तो हमसे रिवर्स ले सकता है। अभी कर दूं क्या सेट? इसको अभी कर देता हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर करके रखिए, जिससे कि मंडे से आपको मिलने लगे। ठीक है, अभी करेंगे। ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं इसका सेट कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि 5 मिनट ही ओपन कर सकता हूँ इसका ना, मुझे प्राइस एडिट करना पड़ता है। तो प्राइस एडिट करके फिर उसके बाद मैं आपको दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग रिवर्स कर देंगे इसको। ठीक है। ओके। मतलब बाद में उसको प्राइस 20 फिर से हो जाएगा। अभी के लिए मैंने उसको 1 रुपीज में मैं इसको पब्लिश कर दिया हूँ। लेकिन आपका कटेगा लगभग 11 रुपये कटेगा। किसी को रिवर्स करना होगा तो अपनी फी वगैरह में से रिवर्स कर लेना। ठीक है, ये उसका मिनिमम कॉस्ट है, उसके नीचे वो होता नहीं है। ठीक है। अभी आप फटाफट आप लोग यूनिक सिविल के ऐप में जाइए, और विदाउट गैप 5 मिनट के अंदर व्यायाम गुरुकुल लाइव बैच, इसका पोस्टर ये पड़ा हुआ है, रजिस्टर कर लीजिए। जिससे रजिस्टर नहीं हो रहा हो मुझे मैसेज करो, मैं आपका करके दे देता हूँ। फटाफट 2 मिनट लगे, कर ही लीजिए, तब आगे चलते हैं। यूनिक सिविल ऐप को ओपन करिए गाइस। उसमें ये कोर्स है, आपको पता है ये कोर्स। ठीक है, व्यायाम गुरुकुल लाइव बैच, उस पे जाना है। और उस पे आपका देखिए 1 रुपीज से यहाँ पर हमने कर दिया है। तो इसको फटाफट रजिस्टर कर लीजिए सभी लोग। लैपटॉप से भी हो जाएगा। लैपटॉप से भी हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप के लिए लिंक है। जाओ सभी लोग फटाफट जाओ करके। अभी जब कर ही रहे हो तो इन्होंने बोल दिया तो हमने कर दिया, बहुत बढ़िया, एक लोग ने कर लिया।
ये देखो लैपटॉप लिंक मैंने ग्रुप यहाँ पे दिया है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दो। बहुत बढ़िया, रविचंद्र ने कर लिया। कहीं जो जो करते जा रहे हैं डन कर देना, डन लिख देना, मुझे भी पता चलता रहे ना किसका किसका हो गया। सर मेरा नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे एक मिनट, अपना नंबर बोलो, अपना मोबाइल नंबर बोलो जिसका नहीं हो रहा। 812 812 70 70 28 28। 548। ओटीपी बताओ। देखो ओटीपी आ गया होगा। 3138। 31। ठीक है, जल्दी थोड़ा गाइस फास्ट करना। सर मेरा भी नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जस्ट मिनट में कर देता। सर लॉगिन तो कर लिया लेकिन ये कोर्स दिखा नहीं रहा है। तब आपका रजिस्टर्ड होगा, स्टोर में जाओ, स्टोर में देखो व्यायाम गुरुकुल लाइव बैच ऐसा लिख के आ रहा होगा कोर्स के अंदर। हो गया नकुल जी सर एक आपका। बार सर एक बार प्रोसेस रिपीट कर दीजिए ना। अच्छा देखो, कुछ नहीं करना है, जी। आपको जाना है देखो अगर लैपटॉप से जा रहे हो, अभी कौन बोल रहा था मेरा नहीं हो रहा है? अभी जस्ट किसी ने बोला था ना, उसका कर हाँ हाँ देता सर सर हूँ। मैं मैं। मैं मैं सर मंजीत सिंह। मैं मंजीत को सिंह। बोला। नकुल तुम्हारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, web.class+app.com पे क्लिक करना है। web.class+app. ये लिंक मैंने भेज दिया है, ठीक है। अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा यहाँ पर, और आपका नंबर। मंजीत अपना नंबर बोलिए। 980 980 17 17 49 49 209। ऑर्गेनाइजेशन कोड यहाँ पर डालना है गैस, OBHQH, बस इतना डालना है, ठीक है। और उसके बाद अब आपको जस्ट सर प्रोसीड करना है। बोलो बोलो। सर स्टोर में जाने के बाद। नहीं, स्टोर में जाने के बाद तो मैं बता रहा हूँ, अभी स्टोर में अभी पहुंचे कहाँ, प्रोसेस में अभी। मंजीत अपना ओटीपी बताइएगा। 9354। 9354। अब बस ऐप खुल गया है। ऐप में क्या करना है, ऐप में स्टोर में जाना है, ठीक है, सबको पता है। स्टोर में मिलेगा आपको ये व्यायाम गुरुकुल लाइव बैच, ठीक है। माइक प्लीज ऑफ कर दे बाकी लोग। सिद्धार्थ आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए दिख रहा है ना व्यायाम गुरुकुल लाइव बैच, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जस्ट क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा, जिस स्कैनर यूपीआई जो भी आपके पास सुविधा हो। ये मैंने कर दिया तो यहाँ से हो गया। मैं करने को सबका कर दूं, बट वो ना स्पैम ले लेगा कि क्या बोलते, एक ही नंबर से सबका पेमेंट आ रहा है, तो कुछ स्पैम हो रहा है कि ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, ये इनका हो गया। तो ठीक है, और पेमेंट मैं किसका? कर। नहीं, हो गया हो गया, पेमेंट नहीं करना है, उसमें क्या है पेमेंट करना। तो वो तो बस उसका प्रोसेस है जो उसका फी लगता है, नहीं तो मैं तो उसको ऑफ कर देता ना, जीरो कर देता, बट जीरो नहीं होता है। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब और कौन बोल रहा था किसका नहीं हो रहा है? सर मेरा नहीं हो रहा। मोहम्मद शाहनवाज आलम। शहनवाज आलम। शहनवाज तुम्हारा नंबर क्या है? 8102 8102 77 77 8589। 8589। ओटीपी बताओ।
32 32 97। 97। ठीक। देखिए गाइस, बस अगेन यहाँ पर जाना है व्यायाम गुरुकुल लाइव पेज, यहाँ पर बाय नाउ, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्कैनर, और यहाँ पर आपको सिर्फ इसको क्लिक कर देना है। देखिए ये भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। यस, हो गया, बस हो गया। और किसका नहीं हो रहा था गाइस? एक बार मेरा भी कर दीजिएगा, मेरा पेज टाइम आउट शो कर रहा है बार बार। कोई बात, जस्ट नंबर बोलो अपना, नंबर बोलो। 84 84 26 26 94 94 82 82 53। 53। ओटीपी देखना। जी 9279। और किसी का है क्या बचा हुआ गाइस जिसका नहीं हो पा रहा है? थैंक यू सर। ओके जी, हो गया सबका? पुष्प, सर मेरा हेलो। नहीं हो रहा है। हेलो ओके, सर। हेलो। सर हेलो। हो मेरा गया नहीं सर, हो रहा। मेरा हो ओके, गया सर। ओके, कोई बात नहीं। अभी किसी ने उससे, आप पुष्पराज, आपसे पहले किसी ने बोला कि उसका नहीं हाँ हो रहा सर, है? मैं बोल रहा था। यस। हाँ, ओके, जस्ट एक एक करके करो, हैंड रेस कर लो बल्कि। तो चलो नंबर बोल दो अपना, मोबाइल नंबर। सिद्धार्थ, नाइन अपना वन मोबाइल थ्री नंबर। सेवन सिद्धार्थ बोल रहे हो? अच्छा, साहिल बोल रहे हो, ठीक है, साहिल बोलो साहिल तुम। बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। 9137 9137 47 98 98। 10। ओटीपी बताना। 3614। 3614। ठीक है। ये गाइस बेसिकली हम लोग मंडे को करने वाले थे, बट इन्होंने बोल दिया, मैं कहा चलो कर ही देते हैं, करना तो है ही। इसमें क्या होगा कि मंडे से जो भी हमारे लेक्चर होंगे आगे के, सब इसमें अपडेट होंगे, तो इसमें आपको दिखता रहेगा। सर मेरा हाँ 81 सिद्धार्थ, एक मिनट, 81। जस्ट अ मिनट, एक मिनट से इसका लॉग आउट करना पड़ेगा। 81 09 09 01 01 45 45 89। 89। ओटीपी होता ना? यस सर। 7155। 7155। चलिए इसके बाद प्रथमेश जी का करेंगे, सीएस को कर दो। सर स्कैन करना है क्या? नहीं नहीं, मैं कर दिया। ओके सर। चलिए, सिद्धार्थ थैंक अपना यू। माइक ऑफ कर दो। ओके जी, प्रथमेश अपना माइक ऑन कर लो। लो सर। हाँ जस्ट, 10 मिनट नंबर बोलना। 90 90 11 11 93 93 2182। 2182। ओटीपी अपना 3527। 3527।
गाइस अगर अपने से हो रहा होगा ना तो ट्राई जरूर कर लेना। रीजन ये है कि मुझे टेंशन है कि स्पैम शो कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने इन पे आप करते हैं, जैसे कोई टेक्निकली थोड़ा वीक है तो करवा सकता है उसको, अगर दिक्कत हो रही तो। ठीक है, चलिए अयान, आप क्या आपको भी आ रहा है दिक्कत? जी सर। ओके, जस्ट मिनट, आप अपना नंबर बोलिएगा, इसके बाद आपका कर देते हैं क्लियर। बाकी गाइस जो भी लोग का हो गया है ना, प्लीज कमेंट करके बता देना कि हो गया सर, तो मुझे टेंशन खत्म हो जाएगा, जैसे कि मंडे को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ बोलो नंबर। 933 933 08 08 44757 4475 7 757। ओटीपी था ना? सर 5990। अरे यार तुमने तो किया हुआ है, फर्जी टाइम पर हो गया, ये देखो तुम्हारा हुआ है। सर मैंने ऐप से ही पेमेंट किया था तो उसलिए। तो हो गया ना, ऐप में किया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, एंड धनंजय अपना माइक ऑन करके बताना फटाफट। 9604 9604 9798 9798 25 25। ओटीपी बताना। 5950। 5950। ठीक है, होप सो सबका हो गया होगा, किसी का बचा तो नहीं है? सबने मैसेज कर दिया ना गाइस? सर मेरा अच्छा, प्रत्युष आपका बचा हुआ है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने कर लिया है। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है प्रत्युष आपको? मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। ओके, जस्ट बोलो नंबर बोलो फटाफट। 9807 9807 260 260 360। ओटीपी था ना? ओटीपी बताना। सर नहीं है ये अभी। नंबर देख लो, 9807260364, राइट? यस सर। अब आ गई 1600। 1600। ठीक है, अरे मुझे पता है अभी काफी लोगों का देखना कल भी होगा दिक्कत, इसलिए जिसका हो गया बहुत अच्छा है, बाकी लोग को कल हो जाएगा। चलिए, और उम्मीद करता हूँ सबका हो गया, क्योंकि मैं इसको भी एडिट करने जा रहा हूँ। ठीक है, किसी का नहीं हुआ तो फटाफट बोल सकता है तुरंत। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। लगभग लगभग सबका हो गया जिन लोगों ने यहाँ पर हैंड रेस किया था। ओके, जस्ट मिनट में इसको कर देता हूँ री एडिट। कोई बचा तो नहीं है गाइस, माइक ऑन कर बता सकते हो? ठीक है, चलो इसको एडिट कर दिया जाए, फिर चलते हैं। ओके, चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कॉलम ओरिएंटेशन। एक ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो टेंशन नहीं है।
कॉलम ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस, जब हम कभी कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उसको, अगर हम लोग को किसी को कॉलम डिसाइड करके देना पड़ेगा कि कॉलम को 80 डिग्री पर रखना है, सॉरी 90 डिग्री पर रखना है कि 180 डिग्री पर रखना है, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ मेथड है, बोल सकते हो थंब रूल्स है, अगर इनको फॉलो करोगे तो हमेशा इजी जाएगा कॉलम का ओरिएंटेशन डिसाइड करना। अब लोग सर कैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले हाउ टू डिसाइड द कॉलम ओरिएंटेशन, हाउ टू पोजीशन एंड ओरिएंट द कॉलम बिल्डिंग, कैसे रखें बिल्डिंग कॉलम्स को। उसके लिए तीन मेथड है, कितने मेथड है, थ्री मेथड्स है। ये थ्री मेथड्स जिसने समझ लिया वो बहुत इजीली क्या कर सकता है, कॉलम को ओरिएंट कर सकता है। ठीक है, तो तीन मेथड कौन कौन से हैं। पहला बहुत मेथड इजी है, दैट इज कॉल्ड 60-40 रेशियो। मतलब आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने प्रोजेक्ट में जिधर की तरफ ज्यादा पार्ट गया हुआ है बिल्डिंग का, उधर की तरफ 60% कॉलम रखिए, जिधर की तरफ कम गया हुआ है उधर की तरफ 40% कॉलम रखिए। अब लोगों सर समझा नहीं, मतलब जैसे आपका 30x50 का प्रोजेक्ट है, तो 30 फीट कम है ना, तो उसके तरफ 40% कॉलम रखने का प्रयास करिए, प्रयास करिए, इट्स नॉट लाइक कि करना ही है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। इधर 50 फीट है, उधर के तरफ ज्यादा कॉलम का ओरिएंटेशन रखने का प्रयास करिए, क्योंकि 50 फीट का डेप्थ ज्यादा है, 30 फीट का डेप्थ कम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब ये लगभग जो इसका साइज है ये है आपका, ये जो है ये है 40 फीट और ये है 50 फीट, एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कॉलम का रेशियो कैसे मेंटेन किया गया। एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये। एक्स में कितने कॉलम रखे गए गाइस, एक्स में एक कॉलम, ये 2 3 4 5, 5 कॉलम है एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस ज्यादा बड़ा है। जो वाई एक्सिस में कितने कॉलम है गाइस, C6 है, C5 है, C8 है और C9 है, यानी 4 कॉलम्स रखे गए। किधर 4 कॉलम की डेप्थ रखी गई, किधर, वाई एक्सिस में, और 5 रखा गया 6 एक्स एक्सिस में। क्यों, क्योंकि 5 एक्स एक्सिस जो है वो बड़ा है और वाई एक्सिस जो है वो छोटा है। तो ऐसे ही अप्रोक्स में आपको रखना रहेगा, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट उतना ही रखना है, ऊपर नीचे कर सकते हो, बट एक्स में कितना करना है आपने देख ही लिया, और वाई में कितना करना है आपने देख लिया। तो एक्स में हमेशा, या जिधर की तरफ भी ज्यादा डायमेंशन है उधर की तरफ ज्यादा कॉलम, जिधर तरफ कम डायमेंशन है उधर की तरफ कम कॉलम। देखो, as you can observe here, in x direction C1 C2 C3 C4 C7, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए गाइस, 5। एंड इन y डायरेक्शन C6 सॉरी C5 C6 और C8 C9, 4 कॉलम है। तो इसका रेशियो क्या बना गाइस, रेशियो बना 56:40, जो कि ओके है। क्यों, क्योंकि ये नियर टू 60:40 है। ऐसे रेशियो बनेंगे, एग्जैक्ट नहीं बन सकता, डिपेंड ऑन द कॉलम नंबर्स। अब ऐसा हो अगर कि एग्जैक्ट ये 60 फीट हो 100 फीट हो तो से रेशियो बनेगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या आ गया, 60-40 रेशियो को ये प्रमोट कर रहा है। इसलिए पहला रूल होता है ये, ध्यान से देख लीजिए, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द कॉलम शुड बी नियर, not exactly, should be nearer to 60-40 of the x and y axis, help to resist the lateral load। इससे क्या होगा, जो भी हॉरिजॉन्टल लोड आएगा वो संभालना आसान हो जाएगा ऑन द बिल्डिंग्स और फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और अब बोलोगे सर ये लेटरल लोड क्या होता है, विंड लोड और सेस्मिक लोड, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लोड है ना, हॉरिजॉन्टल लोड को ही लेटरल लोड बोलते हैं। ठीक है जी, तो जब जिधर की तरफ ज्यादा प्रेशर आने वाला है उधर की तरफ, अभी आप सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसे, आप लोग ने बचपन में तखत चारपाई उठाया होगा, ठीक है, भारी भरकम वाली चारपाई उठाया होगा, तो जनरली होता क्या है, जिधर की तरफ ज्यादा लोड रहता है उधर की तरफ ज्यादा लो पकड़ लेते हैं, इससे उसको सपोर्ट हो जाता है ना। ऐसे ही बिल्डिंग में भी जब अटैक होता है तो जिधर की तरफ ज्यादा एरिया है उधर की तरफ कवर करने के लिए आपको ज्यादा कॉलम्स देने चाहिए, जिससे कि वो उसको रजिस्ट कर सके, झेल सके। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया 60-40। एग्जैक्ट 60 नहीं जानना है, एग्जैक्ट 40 नहीं जानना है, अप्रोक्स। ठीक है,
अच्छा, दूसरा रूल तो बहुत आसान है। सॉरी गाइस, अभी थोड़ा बहुत इफेक्ट है कोल्ड का। तो इसके बाद गाइस दूसरा रूल है, वो है जस्ट आपको देखना है आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। आप देखिए यहाँ पर C8 जो आपको दिख रहा है, C5 जो दिख रहा है आपको, C4 जो दिख रहा है आपको, और C2 जो दिख रहा है, ये दिखने में गंदा नहीं लग रहा है। ठीक है, C7 तो एकदम लीन है, बढ़िया कॉलम वॉल के साथ अटैच हो गया। C9 भी अच्छा लग रहा है, C3 भी अच्छा लग रहा है, C6 भी अच्छा लग रहा है। बट C5 और C2 और C4 और C8 गंदा लग रहा है। क्यों? क्योंकि अपने एरिया को छोड़ के रूम्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। कल हम भी लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जब कभी भी कोई कॉलम आर्किटेक्चरल व्यू को खराब करे, तो ये, अगर संभव नहीं है वहां कोई और ऑप्शन तो एक बार ओके है, बट संभव है तो ये गलत माना जाता है। ठीक है, तो आपको आर्किटेक्चरल व्यू के हिसाब से, अब सोचिए ना, आपके हॉल में 4 खंबे खड़े हैं, ठीक है, कितना गंदा लगेगा। ठीक है, एक तरफ मेहमान बैठे हैं, एक तरफ कॉलम बैठा हुआ है, एक तरफ आप बैठे हुए हैं, है ना, अजीब लगेगा। ऐसे ही इसमें है कि आपको क्या करना है, C8, C5 और C4 और C2 को आर्किटेक्चरल व्यू के अकॉर्डिंग सेट करना है। स्ट्रक्चरल व्यू भी इंपॉर्टेंट है, बट दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए C2, C4, C5, C8 इंट्रोड्यूस द रूम स्पेस ऑफ द बिल्डिंग्स फ्रॉम द स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। डिजाइनिंग दोज कॉलम्स माइट बी इफिशिएंट और इकोनॉमिकल। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी अच्छा हो सकता है। व्हेन यू ऑब्जर्व दोज कॉलम फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर नॉट एस्थेटिक अपीलिंग, मतलब देखने में वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसलिए, so to satisfy the structural as well as architectural requirements, column are designed to have width of wall, wall के width के बराबर या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा, इतने में ही प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। Usually column orient in the such a way that it falls in line of the masonry wall, brick wall के साथ लग जाए, having no offset in Indian direction, और उसका ऑफसेट बाहर न निकला रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत निकला है तो ओके है। होप सो पहला और दूसरा नियम आपको समझ में आ गया हो। तीसरा ही सबसे इंपॉर्टेंट नियम है और यही हर जगह काम करेगा और यही लास्ट है। कौन सा है तीसरा नियम? ठीक है, ये नियम अगर समझ गए तो आज के लेक्चर की सारी बहादुरी खत्म, मतलब लेक्चर समझ में आ जाएगा। क्या है ऐसा नियम? ये डिपेंड करता है कितना बेंडिंग मोमेंट आएगा। द सेक्शनल लेंथ ऑफ द कॉलम should be in the major plane of the bendings that helps to enhance the moment resisting capacity of column। जिसका मोमेंट ज्यादा आएगा उसका उसके तरफ ओरिएंटेशन कर दीजिए, जिसका मोमेंट कम उसके तरफ ओरिएंटेशन हटा दीजिए। जैसे कि कल भी हम लोगों ने ये बात किया था, अगर आपको याद हो तो, कि C1 जो है ये किससे अटैच है, B1 से अटैच हो और B4 से अटैच है। हाँ, B1 क्या है गाइस, 3.5 मीटर है, और B4 क्या है गाइस, 2.5 मीटर है। अब कमेंट करके आप बताइए मेजर एक्सिस कौन सा है, B1 है कि B4 है? कमेंट करके बताइए कि बी मेजर एक्सिस कौन सा है गाइस। जैसे कि B1 है 3.5 मीटर, B4 है क्या बोलते हैं 2.5 मीटर। तो कौन है मेजर एक्सिस गाइस? तो लोगों ने वोट किया हुआ है B4 को। कुणाल बोल रहे B4 मेजर एक्सिस है। कुणाल, मेजर एक्सिस मतलब होता है जिसका उम्र ज्यादा हो। ठीक है, तो घर में मैं मेजर नहीं हूँ, मेरे पिताजी मेजर है। ठीक है, जिसका स्पैन ज्यादा हो। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, मैं इसलिए अपने ऊपर कमेंट किया, नहीं तो किसी को लगेगा क्या रे मुझे ऐसे क्यों बोल रहे सर। ठीक है, तो यहाँ पर B4 मतलब कम है, ये क्यों माइनर एक्सिस हो गया। B1 जो है ये 3.5 ज्यादा है, ये हो गया मेजर एक्सिस। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कि B1 जो है मेजर एक्सिस है। इसीलिए कॉलम चला गया किधर की तरफ गाइस, मेजर एक्सिस की तरफ। ओके, यहाँ C3 में देखिए गाइस, C3 कनेक्टेड है B4 से और B2 से। B2 है 5 मीटर, B4 है
2.5 जितना ही है उतना ये भी होगा, ठीक है, 2.5 मीटर। अरे इसमें भी क्लियर है, B2 बिनर है क्योंकि 5 मीटर है। चलो इसका भी समझ में आ गया कि कॉलम ओरिएंटेशन इधर चला गया, ठीक है। अच्छा C9 को देख लो। C9 क्या है? C9 कनेक्टेड विद B2 एंड B3। B3 कितना है गाइस? 4 मीटर है, ठीक है। और B2 कितना है गाइस? 5 मीटर है। अगेन बिनर कौन है? B2, इसलिए कॉलम का ओरिएंटेशन किधर चला गया गाइस? B2 की तरफ चला गया। अच्छा, अच्छा इधर की तरफ देखिए C7 को। C7 इज कनेक्टेड फ्रॉम B1 एंड B3। B1 कितना है गाइस? 3.5 मीटर। B4 कितना है गाइस? B3 कितना है गाइस? 4 मीटर। अगेन विनर कौन हो गया? B3 क्योंकि ये ज्यादा है। अब देखिए, मतलब कि जो ज्यादा है उधर की तरफ आपका ओरिएंटेशन चला जा रहा है। इधर B3 की तरफ चला गया क्योंकि ये ज्यादा है। इधर B2 की तरफ चला गया क्योंकि ये ज्यादा है। इधर B2 की तरफ जो ज्यादा है, इधर B1 की तरफ जो कि ज्यादा है। मतलब जो ज्यादा उधर की तरफ ओरिएंटेशन चला जाएगा। अब देखो, बात करते हैं C2 का। अरे ये क्या हो गया? C2 तो कनेक्टेड है 3 कॉलम से, B1, B4 और B2। फिर ओरिएंटेशन इधर क्यों चला गया? यही सीखने की जरूरत है आज इस टॉपिक में। चलो बताता हूँ क्यों चला गया। पहले देखते हैं कॉलम C1। C1 तो साफ साफ दिख रहा है, यू कैन ऑब्जर्व एबव द ड्राइंग्स। कॉलम C1 इज कनेक्टेड फ्रॉम B1 एंड B4। B1 है 3.5 मीटर, B4 है 2.5 मीटर। Therefore, the moment created by B1 will be greater than the B4। B1 क्या है? वो ज्यादा मोमेंट क्रिएट करेगा कंपेयर टू B4। तो इसके वजह से मेजर एक्सिस चला गया किसके तरफ? B1 के तरफ। सो द मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंट इन द अलाइनमेंट ऑफ विथ B1। कॉलम C2। C2 इज कनेक्टेड फ्रॉम, किसे किसे कनेक्टेड गाइस? B1, B2 और B4। यही कहानी समझ गए तो आगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ होता क्या है गाइस? B1 and B2 are on the same axis but in opposite direction। अब लोग सर अपोजिट कैसे है? देखो, ये बीच में कॉलम है, इसके अपोजिट B2 है, इसके अपोजिट B1 है। तो जो नेट मोमेंट आएगा, इन दोनों का नेट मोमेंट आएगा, मतलब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, जो बचेगा वो बनेगा। तो नेट मोमेंट along the axis is generated by the difference of B1 and B2। डिफरेंस क्या बता रहा है उनका गाइस? 5 मीटर माइनस 3.5 मीटर। कितना है गाइस? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 नहीं 3.5 होगा, बट ए 3 मान लो। तो कितना है गाइस? 2 मीटर आया। और B4 कितना है गाइस? B4 है 2.5 मीटर, क्योंकि और अब डेफिनेटली 2.5 ज्यादा हो गया। then therefore the moment is created from B4 is greater than B1 and B2। क्यों? क्योंकि B1 और B2 अपोजिट सेम एक्सिस में है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस में हो गए। और ये अकेले हैं, तो ये आपका विनर हो गया। इसलिए द मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी अलाइनमेंट विद द B4। C3 तो आसान है क्योंकि C3 क्या है? कनेक्टेड फ्रॉम, सर ये लास्ट पॉइंट एक बार फिर से समझा दिए 2 नंबर। देखो B1 और B2, B1 और B2 दोनों ही सेम एक्सिस में है, मतलब एक्स एक्सिस में है। हाँ है, ये तो मानते ही हो। बट बीच में एक कॉलम है, तो कॉलम के लेफ्ट में वो है, राइट में वो है, मतलब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका नेट मोमेंट क्या होगा? नेट मोमेंट जो अपोजिट है उसको दूसरे अपोजिट से माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि ये है, तो अगर हम कभी आप लोगों ने मोमेंट निकाला होगा कॉलेज में, याद होगा तो आपको नेट मोमेंट, अगर इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो माइनस में आएंगे। तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे तब नेट मोमेंट इसका आएगा। तो 5 में से 3.5 माइनस किया तो कितना है? 1.5। और ये कितना है गाइस? 2.5। तो ज्यादा ये हो गया, टेंशन मत लो, आगे भी यही सिचुएशन आने वाला है। अभी B4 को भी पढ़ने चल रहे हैं हम, सेम ओके समझोगे सर। आप लोग। ओके सर। सपोर्टेड कॉलम C3 फ्रॉम B2 एंड B4। अब इसमें तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि B2 कितना है गाइस? 5 मीटर है। और B4 कितना है गाइस? 2.5 मीटर है। स्वाभाविक सी बात है, कॉलम का ओरिएंटेशन किधर चला जाएगा? B2 की तरफ। देयरफॉर द मोमेंट इज क्रिएटेड बाय B2 इज ग्रेटर देन B4। सो द मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंट इन द एलिमेंट ऑफ B2। ठीक है जी। इसके बाद है गाइस
C2, सॉरी C4। अब C4 के साथ भी सेम सिचुएशन है। C4 is connected from B2, B3 and B4। अब देखिए आप यहाँ पर C4 को ध्यान से देखिए। C4 कनेक्टेड किसे किससे है गाइस? B4 से कनेक्टेड है, और उसके साथ साथ B2 से कनेक्टेड है, और B3 से कनेक्टेड है। Here the beam B3 and B4 are on the same axis but in opposite direction। सेम तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। कौन कौन? B3 और B4। ठीक है, तो अब therefore the net moment along the axis the difference of B3 and B4। अब B3 B4 का डिफरेंस क्या आएगा? B3 है कितना गाइस? 4 मीटर। B4 कितना है गाइस? 2.5 मीटर। अब इनका नेट मोमेंट कितना आएगा? 4 - 2.5 कितना है गाइस? 1.5। और उसके बाद B2 अकेले कितना है गाइस? 5 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि B2 जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू B3 प्लस B4। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? एक्सिस इधर की तरफ चला जाएगा, एक्सिस एक्सिस चला जाएगा B2 की तरफ। सो द मेजर एक्सिस इज इन द B2 डायरेक्शन। ऐसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब ये पांचवा इससे भी खतरनाक है। क्या है देखो, ये फिफ्थ नंबर जो है गाइस, ये किससे किससे कनेक्टेड है? B1 से कनेक्टेड है, B2 से कनेक्टेड है, B3 से कनेक्टेड है, B4 से कनेक्टेड है। और बिल्डिंग में आपको ऐसे वाले कॉलम जरूर दिखेंगे। ठीक है, अब क्या करें? क्योंकि B1 B2 B3 B4, अच्छा यहां तक तो ठीक था। अब मजे की बात देखो, B1 कितना है गाइस? 3.5। ठीक है, और क्या बोलते हैं, B1 कितना है गाइस? 3.5। और B2 कितना है गाइस? वो है 5। अब देखो 5 - 3.5 कितना आ गया गाइस? 1.5। कितना आ गया? 1.5। और यहाँ पर देखो गाइस, ये जो B3 है और ये B4 है, B3 कितना है गाइस? 4 मीटर है, और B4 कितना है? 2.5। तो इनका जो क्या बोलते हैं, फिर से नेट मोमेंट कितना है? 4 - 2.5, तो कितना आ गया? 1.5। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। ये भी 1.5, ये भी 1.5। ऐसे डायरेक्शन में क्या किया जाए? तो देखो, आप इसी को समझते हैं। B1 एंड B2 एंड B3 एंड B4 दोनों ही एक्सिस, चारों लोग एक्सिस में जुड़े हुए हैं। बट B1 और B2 ऑन द एक्सिस एक्स जो कि सेम है, इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो नेट मोमेंट अलोंग द एक्सिस इज जनरेटेड बाय द डिफरेंस ऑफ स्पैन B1 एंड B2। तो कितना आएगा इस इनके बीच में? 1.5 आया। चलो इनका क्लियर हो गया। देयरफॉर B3 एंड B4 ये दोनों किस में है गाइस? वाई एक्सिस पे है। नेट मोमेंट अलोंग द एक्सिस इज जनरेटेड फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ स्पैन B3 एंड B4। इनका नेट मोमेंट जो रहेगा, इनका डिफरेंस जो रहेगा उसको आएगा। तो डिफरेंस कितना है? 4 - 2.5 कितना है गाइस? 1.5। ठीक है, द मोमेंट इज क्रिएटेड बाई B1 प्लस B2 इक्वल टू B3 प्लस B4। ठीक है, अब क्या किया जाए? नाउ व्हाट शुड बी डू फॉर द ओरिएंटेशन? यू कैन ओरिएंट, इस समय पर आप क्या फ्री हो जाते हो? सो यू कैन ओरिएंट द कॉलम इन एनी डायरेक्शंस एज एन इक्वल मोमेंट क्रिएटेड। दोनों ही स्पेन में क्या हो रहे हैं? इक्वल मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अब आप फ्री हो गए है ना। बट अब इसमें अगर हम लोग उस तरफ डायरेक्शन कर देते तो, मतलब ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, फिर ऐसे ही क्यों किया? तो इस समय पर आपको क्या करना चाहिए? रूल नंबर 1 के हिसाब से मैनेज करना चाहिए अपनी ड्राइंग। कमेंट करके आप बताइए कि रूल नंबर 1 हम लोगों ने क्या सीखा था। कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि आप क्रिटिकल केस में आ गए, आप फ्री हो गए, आप चाहे तो इधर रखो तो भी सही है, इधर रखो तो भी सही है, मोमेंट के अकॉर्डिंग। बट हमें देखना पड़ेगा रूल नंबर 1 को ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो रूल नंबर 1 कमेंट करिए सभी लोग। काफी कम लोगों को पता है क्या यार? सभी लोग कमेंट करो, पता चले ना कि किसको नहीं पता चला है। अयान बोल रहे सर बैच में चल रही है आया तो। अच्छा तो हो गया, आयन का हो गया। ठीक है, ठीक है जी।
सनवाज बोल रहे हैं 60-40, ठीक है। चलो, मतलब आपको पता है, रूल नंबर 1 पता है। तो अब कैसे है, सोचो कि अगर रूल नंबर 1 मान लो नहीं मानते हम, तो क्या हो जाता है गाइस, तब ये इधर की तरफ चला जाता है, एक्स में चला जाता है ना। अब अगर एक्स में चला जाता है तब क्या होता है, देखो, तब एक्स में कितने कॉलम हो जाते हैं, C1, C3, अब तो C5 भी आ गया, C4 भी आ गया, C6 भी आ गया, और C9 भी आ गया। तो 6 कॉलम हो जाते हैं किधर की तरफ, एक्स एक्सिस। वाई में क्या बचता, वाई में बचता केवल C7, C8 और C5, केवल 3 कॉलम्स है ना। और एक और, ये मान लो नहीं, C5 क्यों रहता, C5 तो चला जाता, C2, तो केवल 3 कॉलम। तो 6 और 3 का रेशियो बन जाता है ना, जो कि गड़बड़ था। इसलिए रूल नंबर 1 को सेटिस्फाइड करना एक अच्छी समझदारी होती है यहाँ पर। बट टू सेटिस्फाई द डायरेक्शनल रेशियो ऑफ 60-40, कंडीशन 1, द मेजर एक्सिस ऑफ द कॉलम शुड बी ओरिएंट ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है। अब C6 आप लोग को समझ आ ही गया होगा, जहां तक है, जहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ चुका होगा कॉन्सेप्ट। C6 किससे कनेक्टेड है गाइस, B3, B1 एंड B4। B1 और B3 जो है सेम एक्सिस पे है, ठीक है, नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, B3 और B4 सेम एक्सिस पे है, तो इसलिए एक्सिस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। Therefore, the net moment along the axis is generated by the difference of span B3 and B4। ठीक है, क्या है उनका जो नेट मोमेंट आएगा, 4 माइनस 2.5, कितना आएगा इस 1.5। तो ये क्या हो गया, ये लोअर हो गया कंपेयर टू स्पैन B1। B1 कितना आएगा इस 3.5। ठीक है, the moment is created by B1 will be greater than B4 and B3। ठीक है, so the major axis of the column should be orient in the alignment of B1। मेजर एक्सिस किधर चला जाएगा गाइस, B1 की तरफ चला जाएगा। नाउ बात करें हम लोग कॉलम C7 का, तो C7 जो है ये किससे सपोर्टेड है गाइस, C7 इज सपोर्टेड फ्रॉम B1 प्लस B1 एंड B3। B3 कितना है गाइस, 4 मीटर है, एंड B1 कितना है गाइस, 3.5 मीटर है। तो ज्यादा कौन हुआ, therefore the net moment is created from B3 will be greater than B1। B3 क्या है, ज्यादा है compared to B1। So the major axis of the column should be oriented in the alignment of B3। किधर की तरफ ज्यादा है गाइस, B3 की तरफ। हो गया, अब तो क्लियर हो चुका होगा। C8 में आप लोग समझ ही चुके होंगे, फिर भी देख लीजिए। C8 कनेक्टेड फ्रॉम B1, B2 और B3। B1 और B2 सेम एक्सिस पे है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 5 माइनस 3.5 कितना आ गया, 1.5। ये आ गया आपका कितना, 4। तो क्या हो गया, कौन विनर होगा, क्योंकि ये 1.5 है, ये 4 है, तो ऑफकोर्स ये विनर होगा, तो B3 की तरफ ये आ गया। अब C7 का आप लोग बताइए, C9 का, C9 का आप लोग बताइए कौन सा डायरेक्शन होगा, मतलब कि B1 होगा या फिर B3 होगा। मतलब नंबर देख के मत एडजस्ट करिए, खुद से सोचिए और बताइए कि C7 किधर की तरफ जाना चाहिए, B1 की तरफ जाना चाहिए कि B3 की तरफ जाना चाहिए। अगर आप बता पाएंगे, मतलब आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, C7 किस एक्सिस में जाएगा गाइस, कमेंट करना, B1 और B3। ध्यान से देख के आंसर करना, जिससे कि हमें आइडिया लग जाए कि आपको समझ में आ गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, बट लोगों को पता नहीं रहता है, इसकी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कॉलम ओरिएंटेशन में, याद रखना। ठीक है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये एक थंब रूल है जो हमने पढ़ा। ठीक है, therefore the moment is created here, so the major axis of the column should be oriented of the beat। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। एक नोट आपको दे दूं, इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैविंग कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन, उसमें क्या होता है गाइस, सेवरल अदर फैक्टर्स आर कंसीडर्ड टू डिसाइड द कॉलम ओरिएंटेशन। उसमें कई चीजें जुड़ जाती है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये रूल मत फॉलो करना। मल्टी स्टोरी जब मैं बात करूँ तो G+5 के ऊपर की बात कर रहा हूँ, वहां पर डायनामिक एनालिसिस आता रहता है, हर जगह पे अलग अलग मोमेंट होता है, इसलिए वहां की कहानी कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो उसको जज नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ G+5 के अंदर की बिल्डिंग्स के लिए ये रूल एकदम 100% सफिशियंट है। किसी को इसमें से कुछ नहीं समझ आया तो माइक ऑन कर सकता है और पूछ सकता है।
कोई है जिसको नहीं कुछ समझ में आया इसमें से, मतलब कोई टॉपिक कुछ भी? ठीक है, चलो लगभग सबको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग, यार C9 के बारे में एक बार फिर से बता हाँ दीजिए। हाँ, C9 कहाँ पर है? ये C9। अब आप माइक ऑन करो। C9 किससे कनेक्टेड है? सर B2 से और और B3 से। B3 से ज्यादा कौन सा है? ज्यादा सर B2 है। तो मेजर एक्सिस कौन हो गया? B2 है B2। तो कॉलम का डेप्थ किधर जाएगा? मेजर एक्सिस की तरफ। मेजर इस तरह, बस वही है, इतना ही रूल है। तो इस तरीके से गाइस आपको क्या बोलते हैं, C6 एक बार। जन C6, आप भी माइक ऑन करो अपना। यस सर। C6 कहाँ गया? ये C6 किससे कनेक्टेड है? B4 एंड B1 से। ध्यान सॉरी से देखो, B3। हाँ सर, B3 B4 से सर। और B1 से कनेक्टेड है वो। 3 से कनेक्टेड है ना? हाँ सर, तो तीनों से। एक्स एक्सिस में कौन, वाई एक्सिस में कौन कौन से है? वाई एक्सिस में सर B3 है और B4 है। और ये अपोजिट एक्सिस में है, कि कॉलम के एक तरफ वो है, एक तरफ वो है ना? हाँ सर, अपोजिट है ये सर। तो इनका नेट मोमेंट कितना आएगा? माइनस करना, प्लस करना सर। माइनस, यस माइनस करेंगे ना नेट मोमेंट। -4 -2.5 1.5 सर। 1.5, 1.5 ये हो गया। B1 कितना है? B1 इज 3.5 सर। 3.5। तो ज्यादा कौन सा हुआ? B1 से। B1। तो मेजर एक्सिस ओके सर। B1। B1 होगा सर, ओके सर। हम्म। ओके। तो गैस इस तरीके से हम लोग किसी भी कॉलम्स को डिसाइड कर सकते हैं कि उसका ओरिएंटेशन क्या रखा जाए। ठीक है, तो कल का और आज का टॉपिक जिसने सही से पढ़ा वो काफी अच्छा कर सकता है। ठीक है, और सर मेरे लिए कुछ डिसाइड, सर हाउ टू डिसाइड कॉलम साइज इज के लिए कुछ थंब रूल है क्या? नहीं, कॉलम साइज का कोई भी थंब रूल नहीं होता है वैभव, मतलब एग्जैक्ट थंब रूल नहीं होता है, क्योंकि कॉलम साइज हमेशा डिसाइड किया जाता है स्ट्रक्चर डिजाइन के बाद। अगर हम लोग कॉलम साइज डिसाइड कर लेंगे तो स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग क्यों करेंगे? समझ गए? हाँ, उसका एक थोड़ा सा थंब रूल होता है कि छोटी सी बिल्डिंग है तो, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर केवल बनाना है आपको, छोटे छोटे स्पैन आपके घरों के हैं तो 230 बाई 230 से स्टार्ट कर सकते हैं। G+1 बनाना है 230 बाई 300 कर सकते हैं डिसाइड। ठीक है, G+2 बनाना है 230 बाई 300 प्लस मिडिल में 230 बाई 350, ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। बट ये रूल नहीं है, इसको डिसाइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको स्ट्रक्चर डिजाइनर से डिजाइन करके या फिर आप खुद डिजाइनर बन के डिजाइन करके तब दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो गेम ऐसा है कि गड़बड़ हो गया तो बिल्डिंग फेल हो सकती है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पावदान पे। आप सबको पता है मेरे दूसरे पावदान का नाम क्या है? असाइनमेंट भेजते समय guys थोड़ी सी समझदारी किया करो, कि 5 मिनट 10 मिनट पहले भेज दिया करो। ठीक है, 5-10 मिनट पहले भेज दिया करो। रीजन ये रहता है कि एक साथ फाइल खुल जाती है, नहीं तो फाइल क्या होगा ना, समय लग जाता है फाइल खुलने में। और मैं चाहता हूँ मेरे हर समय का एकदम परफेक्ट सदुपयोग हो जाए। सबने रजिस्टर कर ही लिया अपना लेक्चर को। मंडे को क्या होगा, आपको मंडे से जितने भी लेक्चर रहेंगे वो सब वहीं पर आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, अब हमें कल क्या करना है इस, कल हमें लेक्चर 6 को वॉच करना है। ठीक है, आज मैंने डायमेंशन बोला था, डायमेंशन दिख नहीं रहा किसी का। ठीक है, लेक्चर 6 को वॉच करना है और एक ड्राइंग बनाना है, जो कि केवल एक ही, आज केवल एक ही ड्राइंग है, और एक ही ड्राइंग आपको काफी कुछ एहसास दिलाएगी, जिसमें आपको एक ब्रिज बनाना है। क्या बनाना है गाइस? ब्रिज बनाना है। ये पेज नंबर 10, और कुछ नहीं, आज का कोई टास्क नहीं है, लेक्चर 6 वॉच करके ये ब्रिज तैयार करना है। ठीक है, इस ब्रिज की सारी डिटेल देखने के लिए, इसकी डिटेल ए देखने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, इसको देखने के लिए डिटेल बी के लिए ये देख सकते हो। ठीक है, इसको देखने के लिए डिटेल सी देख सकते हो। तो इसी को हमें बनाना है और सबको बनाना है। ठीक है, और कोई टास्क नहीं है, क्योंकि ये बनाने में ही आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा। ठीक है, इसलिए हम आगे टास्क नहीं दे सकते।
और याद रखिएगा, लेक्चर 6 वॉच करके ही इसको बनाना है। और कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल स्टार्ट होगा आइसोमेट्रिक। ठीक है। और कल जिसने मिस किया, समझो उसका वीकेंड पर पूरा आइसोमेट्रिक खत्म हो जाएगा। मंडे को उसको आइसोमेट्रिक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। तो मेरी तबीयत वैसे तो डाउन लग रही है, अगर इन केस में कल क्लास नहीं ले पाया तो सैटरडे को सुबह सुबह क्लास लेंगे। ठीक है, वैसे 90% चांस है कि लूंगा, बट अभी ऐसा लग रहा है कि अगेन वो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपके असाइनमेंट यहाँ पर। पेज नंबर 10 और लेक्चर नंबर 6, बस यही असाइनमेंट है जिसको आपको घर पे मन लगा के, जी जान लगा के करना है। ठीक है, गौरव जी ने बना लिया है, वेरी गुड गौरव। ये वाला आपने नहीं बनाया, कल मैंने इसको करेक्ट किया था, देख लीजिएगा। ये कर लिया, वेरी नाइस, कर लिया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए अब ना आपके डाउट्स कम आएंगे। क्यों कम आएंगे? क्योंकि बेस बनने के बाद डाउट्स थोड़े से कम हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मैंने आज का असाइनमेंट किया था एमकेट का, बहुत सुंदर। राहुल कुमार ने बहुत अच्छा बनाया। यहाँ पर मंजीत जी ने ये बना लिया है, ये बना लिया है। यहाँ थोड़ा सा फंस गए मंजीत, बाकी बना ही चुके थे। मंजीत यार बना तो लिए थे अलवा तुम, बस अब यहाँ पर तुमको इसको ऐसे उड़ा देना था ऊपर, इसको ऐसे बना देते। और उसके बाद ये बाहर वाले कॉलम पे, ये सेंटेंस पे कुछ 26 या 20, मुझे याद नहीं कितने का है, उतने रेडियस का। कितने रेडियस का है इस सर्किल यहाँ पर, ये बताएगा? 36। 36 सर। 36, ओके 36, बस ये 36 कर देते हैं। बाहर वाले पे करना याद रखिएगा। ठीक है, मैं अंदर वाले पे कर रहा था इसलिए। हाँ इसीलिए उसका व्यू खराब हो गया होगा। अब देखो व्यू आ गया ना जो उसको चाहिए था। ठीक है, अब इसको एरे मार दो, बस हो गया। इतना ही करना है, बाकी तो कर ही चुके हो। और इसको भी एक बना के एरे मारो तो ये सब बार बार सर्कल नहीं करना पड़ेगा। बट ठीक है, बना ही लियो लगभग। थैंक यू। 36 मुझे याद हल्का हल्का था, बट भूल गया था। और इसके बाद यहाँ पर धनंजय जी ने बनाया है, वेरी गुड धनंजय, अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। गुड, गुड। ठीक है, देखिए माइनर मिस्टेक में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम शुरू ही ना करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वैभव। वैभव यहाँ पर बस 10 10 10 और 10 10 रेडियस डाल देना था। रेडियस कितना, 205 का है, 180 का है शायद ना गाइस रेडियस। 10 10 रेडियस कितने का है, 180 का है? नहीं नहीं, 180 नहीं है। यहाँ पर रेडियस कितने का है, कोई बताएगा वैभव? कितने का रेडियस यहाँ पड़ा हुआ है? 180 का ही है। सब लोगों ने गलत कैसे कर दिया? फिर इनके डायमेंशन में मिस्टेक हो सकता है। हाँ, मैंने वो टेंजेंट गलत लिया था, टेंजेंट यहाँ और यहाँ लेना था। देखो आ गया, बस इसके बाद ट्रिम मार दो, ये हो गया। सर भूल गया था ये देखा ही हाँ नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी में देखो बना दिया। कोई बात नहीं, बढ़िया बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पर श्याम जी ने बना लिया है। कल का गाइस लेक्चर कोई मिस नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कल का लेक्चर लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है कल का, लेकिन कल का असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उसमें एसिमेट्रिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया से आप, वेरी गुड। ओवैस साहब ने बना लिया, वेरी गुड ओवैस। ओवैस ये थोड़ा मिस्टेक कर दिए हो, तुम जुगाड़ करके किए हो। इसमें 10 10 रेडियस वाला ले लो, बाकी सही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इन लोग की फिनिशिंग आ गई। नकुल मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा बनाया है, और नकुल असाइनमेंट भी अच्छा कर रहे हैं, गुड। गुंजन साहब ने किया हुआ है, वेरी गुड गुंजन। इसमें ये 10 10 रेडियस वाला ले लो, 105 वाला मतलब अफगान। ये दोबारा बनाया क्या अफगान? पहले तो तुम्हारा ये बना हुआ था, फर्स्ट, सेकंड। अब इसको ट्रिम मार दो।
ये देखिए कल वाला असाइनमेंट जो कल करना है इन्होंने कर लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अविक जी ने बना लिया है, वेरी गुड अविक। अविक इसमें गड्ढे ज्यादा हो गए हैं, तुमने रेडियस इसको मान लिया, एक्चुअली सेंटर इसको मानना था। बाकी ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, प्रयास अच्छा किया है। तो देखिए गाइस, बेसिक मॉडलिंग आपके ऑटोमेटिक सेट होने लगे हैं लोगों के। क्यों होने लगे? क्योंकि बेसिक प्रैक्टिस होने लगी है। वेरी गुड विक्रम, ये तो मैं अभी देने वाला था, आपने बना ही लिया, मान लिया। समंतो ने भी बना लिया है, वेरी गुड समंतो। अब हम लोग का बेसिक इस वीक में खत्म। गुड, वेरी नाइस। ये सही कर लेना, कल बताया था मैंने। बाकी सही है शहनवाज, अच्छा कवर कर रहे हो शहनवाज, गुड। आजिम जी ने कर लिया है, वेरी गुड आजिम। अमृतो ने किया है, हाँ अमृतो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सब कुछ है नहीं, सिर्फ है कंसिस्टेंसी, जिसका रिजल्ट आपके सामने दिख रहा है। राहुल जी ने बना लिया है, ठीक 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 ठीक, वही जो सर्किल वाला मिस्टेक, बाकी तो सही है, बहुत बढ़िया। कुणाल जी ने कर लिया है, ठीक है कुणाल, बस यहाँ पर 10 10 रेडियस लगा दो, बाकी सही है तुम्हारा। प्रत्युष ने भी कर लिया है, गुड। दास जी ने भी कर लिया है, ठीक है। ये मैंने असाइनमेंट करके किसका था, शायद कृष्णा का था। इन्होंने, कृष्णा अपने फाइल का नाम जरूर लिखना, ठीक है, मैंने टिक किया था। कृष्णा आपका फाइल है, जब अपने फाइल को सेव करना तो सेव एस करते समय अपना नाम लिख देना, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, तुम्हारी फाइल आ जाएगी। लगभग तुमने बना लिया है, ये नहीं बन रहा है क्या कृष्णा? अपना माइक ऑन करो। आज देर, अगर हो तो कमेंट करो, नहीं फिर बता सर। दो। नहीं बन रहा था, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना था, इसके बाद ना यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आया हुआ है, जहां तक मेरे को याद है, ऐसे कुछ आया ना यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसके बाद वो नीचे आया हुआ है, ठीक है, वो नीचे का डिस्टेंस दिया हुआ है, और फिर उसको ऑफसेट किया गया है। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो उसको ऑफसेट किया गया है, लगभग 20 का ऑफसेट है, ठीक है, ऐसे। और एक डिस्टेंस इसका सेंटर से आया हुआ, ऐसे ही कुछ सिचुएशन है ना, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको हटा दो, इनको क्या करना है, इनको सिर्फ और सिर्फ वो कर देना है तुमको, फिलेट कर देना है, फिलेट करके सारा काम सेट हो जाएगा। एक अप्रॉक्स फिलेट में मार रहा हूँ, अप्रॉक्स फिलेट में मार देता है पर 20 का, आप दिया है उसमें वर्कबुक में देख लो कितने का दिया है, ठीक है। 20 का फिलेट मार दिया हमने इस पे, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दो, ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद एक फिलेट यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। यहाँ पर ज्यादा नहीं होगा, 4 5 के आसपास होगा, देख लेना। 5 का फिलेट मार दिया यहाँ पर, ये और ये रेडी हो गया। और यहाँ पर भी कुछ फिलेट हुआ होगा, 4 का मान लो दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिम के अंदर नो ट्रिम कर लो, सॉरी ट्रिम कर लो, नो ट्रिम कर लो। और एक फिलेट यहाँ पर मारने के लिए दिया होगा। यहाँ पर गाइस कितने का है, किसी को पता है क्या? यहाँ पर इतनी ज्यादा दिया होगा, 20 के आसपास दिया होगा। फिलेट राइट क्लिक, कितना दिया है यहाँ पर, किसी को याद है? फिलेट 8 और यहाँ, 5 का दिया है सर उसमें। यहाँ पर 8 का दिया है। हाँ, और एक 5 का दिया है। अच्छा, इसका मतलब इसको मिलाया हो, मिलाया हुआ है इसको। चलो एक बार देख ही लेते हैं ना। सर ये नीचे वाली लाइन है, इसका भी ऑफसेट होके एक साइड में 8 का अच्छा है, एक अच्छा साइड अच्छा में अच्छा, 5 का है। गॉट इट, थैंक यू। इन्होंने बताया, सही बताया। ये ऑफसेट इसका गया होगा ऊपर, जिसका ऑफसेट मान लो गया है 5 का, कुछ तो कुछ गया होगा ऐसे, ठीक, 5 से ज्यादा गया होगा, मान लो सर सेम 20 का ही है। ठीक है सर 20, उसमें। 20 का है, 20 का ही है सर। गुड। 20 का ऑफसेट इधर भी गया होगा। अब इसको दोनों को फिलेट कर दो, ठीक है। राइट क्लिक, रेडियस 8, 8 रेडियस लिया, इसको इससे फिलेट कर दिया, ठीक। अब इसको 5 का कर दो, फिलेट, राइट क्लिक, रेडियस 5, फर्स्ट सेकंड, बस हो गया। ये बन गया, ये बन गया। ये जो एक्स्ट्रा है इसको पीछे भेज दो,
कृष्णा समझ आया? यस ठीक है, सर। और बस इतनी कर यूनिट बता दीजिएगा ना, फीट और इंचेस का। UN एंटर। एंटर। उसके बाद यहाँ पर कर देना है आर्टिक्चर और यहाँ पर कर देना है इंचेस। ठीक है, ए सेंटीमीटर हो गया। सर ऊपर है है सर सर दोनों। थर्ड लाइन। नंबर ओके, थोड़ा सा जुकाम को जो दिमाग भी कम काम कर। ठीक है, यहाँ पर लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद क्लिक किया। क्लिक करके यहाँ पे याद रखना जब इंच इसमें कैसे डायमेंशन डालना है। मान लो तुमको 20 फीट डालना है, आगे डालना है 5 इंचेस, है ना? तो केवल 5 लिखना, इंचेस मत कर। अगर इंचेस लिख दोगे यहाँ पर इंटर करोगे ऐसे रह जाएगा, होगा ही नहीं तो। ठीक है, सिर्फ 20 फीट लिखना है, उसके आगे 5 लिखना है, क्योंकि इंच बाय डिफॉल्ट है। तो ये देखो ड्रॉ हो गया, आया समझ श्री कृष्णा? ठीक है, और कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं, कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं गाइस, जैसे उन्होंने लिखा 10 फीट, आगे लिखते हैं 13 इंचेस। अब बताओ कृष्णा मिस्टेक क्या है इसमें? इंचेस भी नहीं लगाया मैंने, फिर भी 13 नहीं लिख के आ रहा है, क्या गलती किया था ट्वेल्व इंचेस ही रहता है सर। कृष्णा? आप बताइए, समझ गया वैभव, आपने समझ गया, बहुत अच्छा है। कृष्णा आप बताइए क्या मिस्टेक है यहाँ पर? फीट मैं नहीं यहाँ लिया उसमें। 13 ज्यादा हुआ है मतलब। हाँ, 12 फीट पे 12 इंचेस में 1 फीट हो गया ना। हाँ बराबर। तो अब इसको क्या लिखना पड़ेगा? 11 फीट 1, है ना? यस सर। 11 फीट 1, तो ये ड्रॉ जाएगा। ये मिस्टेक्स को ध्यान दीजिएगा। ओके, बाकी ये तो सही आपने लगभग बना लिया है। इसका एरे का गलत डिस्टेंस पे कर दिया, इसका एरे था ये जो है ना, ये हमने होके ये सेंटर पर अभी आपने बनाना शुरू किया है, इसलिए अभी थोड़ा सा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचना अभी सब गलती कर रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पर वो सर्किल बनाना जो हम बनाया था ना, यहाँ बना लेना हो। और जो सर्किल ये वाला ओके था, सर। यहाँ पर इसको गैस ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर गए, यहाँ पर 36 रेडियस, तुम्हारा रेडियस भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसलिए वो ज्यादा बन रहा है। हाँ, वो फिट में है ना। बस ऐसे बना के कट जाएगा ये ऑटोमेटिक। लगभग कितना कटेगा मैं बता देता हूँ। अगर इसको आप परफेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट करके ये लगभग ऐसे आएगा। उसके बाद ट्रिम, राइट क्लिक, ट्रिम, सॉरी सॉरी, हो गया। बस इसको एरे मार देना है, इतना ही केवल काम करना है। चलिए, तो आपका फाइल हो गया। And सुषमा जी ने बना लिया, वेरी गुड सुषमा, बहुत बढ़िया। आलम साहब ने परफेक्ट बना लिया, वेरी गुड। नीतीश जी ने भी बना लिया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बस सब बना ले रहे हैं आप। पुष्पराज भी बना लिए हैं, लेकिन ये तो चलो कल का ही था। सर हम्म, बोलो बोलो। सर सर सेम ड्राइंग में सर मैंने गलत मेल mm कर में, दिया। कोई बात नहीं, नकुल कंप्लीट कर लीजिए आप क्वेश्चन। सर सेम ड्राइंग में इंचेस और फिट्स में भी बनाना है, और सेम ड्राइंग में। नहीं, उसका सही तरीका क्या होता है, आपको एक नई ड्राइव खोल लेनी चाहिए। यहाँ पर आपको फिटिंग्स बनाना चाहिए, यहाँ पर बना लो। ठीक तो है, सर मैंने और जब बन जाए, डायमेंशन स्टाइल में जाके दो बना लिए थे, उसमें एक को इंचेस फीट में सेट कर दिया था, एक कभी कभी होगा को कि डेसिमल। एक बहुत छोटा दिखेगा, एक बहुत बड़ा दिखेगा, बस इतनी सी प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नहीं सर, मेरी ड्राइंग खोली है, उसमें मैंने दोनों चीजें हाँ सेट हाँ करी कर हुई हैं। सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, मैं समझ गया, कर भी सकते हो। तो थोड़ा बट कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो। हाँ, इसकी जगह पे इजी वे के बता रहा हूँ मैं आपको। इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, कंट्रोल X, मान लो बन गया इधर, ठीक है, इधर ही तो प्रेजेंट करना है, कंट्रोल भी कर दिया, आगे ड्राइंग भेज दो। ठीक है। ठीक सर है, मैंने सही ये वाला जस्ट मेल किया, देख लीजिए। चलो अभी नहीं आई, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। और किसने नहीं किया अभी, और जो मतलब कि ठीक है, 2-3 लोगों ने बताया कि मैंने नहीं किया, और किसने नहीं किया ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, लगभग मुझे सब ही लोग दिख रहे हैं जो बना चुके हैं। मेरी शाहिल आपने बनाया क्या, कमेंट करना। और सनी प्रजापति, आपने सर कल नहीं का बनाया ना? असाइनमेंट नहीं हुआ है मेरा। नहीं हुआ ना? हाँ हाँ, कर लो दोस्त। कैसे है ठीक। ना, इकट्ठा हो जाएगा ना,
तुमको तकलीफ जाएगी, मुझे नहीं। फिर वो क्या होगा, फिर वो पेंडिंग होते 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 ना, सर फिर मैंने तुम्हें बाकी लगे के असाइनमेंट कंप्लीट किया है, बट वो मेल हाँ। आईडी कौन सा भेजना है, मैं व्हाट्सएप पे। मेल गुरुकुल हाँ सिविल इंजीनियरिंग एट जीमेल डॉट कॉम, जी सर। गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग एट जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। हाँ, इकट्ठा मत करो, नहीं तो तकलीफ तुमको जाएगी, जी सर। ठीक है। और उसमें एक और चीज बता दो, जैसे इकट्ठा हो जाता है कोई काम, फिर हम्म। रुचि खत्म होने लगती, कितना करो यार, नहीं होता है, ऐसे ऐसे जैसा आ जाता है, ठीक है। फिर इंसान को लगता है अरे आज क्लास नहीं करता हूँ, कंप्लीट तो है नहीं, फिर वो क्लास नहीं किया, फिर इकट्ठा हो गया, फिर बिलीव करो ट्रेनिंग स्किप हो जाती है उसकी। सर मैं कल यही भेज दिक्कत है दूंगा। तुम्हें, ठीक है। सर हाँ मैं कोई बात नहीं, कोई मेल बात ही गलत कर दिया मैंने, ड्राइंग ही गलत कर दी। कोई बात नहीं। सनी प्रजापति जी, आपने नहीं बनाया कि बनाया है, मुझे बता सकते हो, मैंने हो सकता है मैंने गलत देखा हो, ठीक है। ऋतुजा पाटिल जी ने, ऋतुजा आपका पहले भी नहीं बन रहा है क्या, ज्यादा मेडिकल इश्यूज है, मुझे डीएम कर देना क्या प्रॉब्लम है। सर डायमेंशन में थोड़ा दिखाने के लिए काम क्या काम कर, आज लेक्चर 6 वॉच करोगे तो राहुल पूरा डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। कल एक डाउट सेशन रख देते हैं, ठीक है, और डाउट सेशन के साथ एक टूल टेस्ट भी रख देते हैं, ठीक है। तो कल एक छोटा सा टूल टेस्ट है, टूल टेस्ट कुछ बहुत बाहर से नहीं देना है, आपकी ड्राइंग में से ही दूंगा, बस उसमें समय रहेगा, इतने समय में करना है। सर ये असाइनमेंट्स और पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगे, अभी ग्रुप में देखना, ग्रुप में आ जाएगा अमर, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में आपको देखना है, वहां पर आ जाएगा। कल आपको इसी में से एक ड्राइंग दूंगा बनाने के लिए, गलत बनाइए सही बनाइए, बेझिझक बनाइएगा, बट सब लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैंने ग्रुप में भेज दिया है, सर ठीक है। हाँ सर, बोलो बोलो बोलो। जो गलती से ट्रिम हुआ तो क्या हाँ, कौन सी कमांड यूज करने की? कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड ना? हम्म, ठीक है। तो आराम से गाइस लोग को कल क्या करना है, कल बैठ के एक छोटा सा टेस्ट देंगे, उसके बाद आइसोमेट्री की शुरुआत करेंगे, ठीक है। टेस्ट नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, टेस्ट तो भी समय है बहुत हमारे पास। लेकिन ये जरूर है कि आपका क्या बोलते हैं, अ, कल सारा बेसिक्स क्लियर हो जाना चाहिए 2D का। सर बस मेरा टेक्निकल नॉलेज मॉक वीक है। इंटरव्यू भी होगा क्या क्या सर? नहीं मॉक अभी नहीं होगा, मॉक मंडे को होगा, कल मंडे फ्राइडे क्या, चलो वो जो कल मॉक ले ही लेते हैं किया यार। था ना आपने सर, हाँ वो पीडीएफ सेंड किया था सर जो मॉक हाँ, इंटरव्यू था। कल मॉक ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, ओके सर। नॉर्मल का इंट्रोडक्शन है, मतलब पहला मॉक मतलब कुछ नहीं, पहला मॉक इन द सेंस जस्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है क्योंकि अभी आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है, ठीक है। दूसरा मॉक जो रहेगा क्या बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा बढ़ाएंगे लेवल, ठीक है। तो कल के मॉक में कुछ भी टेंशन नहीं लेना है आपको, बस इतना कोशिश करना कि वीडियो मॉक अटेंड करना, वीडियो मॉक इन द सेंस कि जब आपका मॉक हो उस समय पर कैमरा आप ऑन कर सके, ठीक है। उसमें भी ऐसा नहीं है जैसे कि कोई असहज महसूस कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल मैनेज। किसी के साथ ऐसा है कि घर में काफी लोग बैठे हुए हैं तो नहीं ओपन कर पा रहे, ऑल राइट। लेकिन जो लोग कर सकते हैं दे ट्राई टू डू, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस रेज होगा, ठीक है। ओके सुषमा कुछ बोलना चाह रही है, सुषमा बोलो। जी सर, जैसे हमने एरे यूज किया है और करेक्ट। उसको यूज करने के बाद में हम जैसे पूरी ड्राइंग को फिर एक्सप्लोड कर देते हैं एक्स करके एंटर करके, और अगर हमें दोबारा से उसको जैसे वापस से एरे को ही वापस लेके आना हो तो क्या करेंगे उस चीज में? एरे नहीं आएगा, एरे की जगह पे या तो कंट्रोल जेड तुरंत करें, या फिर जी, सेलेक्ट करके जे इंटर करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा, ज्वाइन करें। बस, और जी, एरे नहीं वापस आएगा। से एरे का नहीं ऑप्शन है नहीं इसमें? नहीं नहीं नहीं। ओके। सर उसमें ग्रुप बन सकता है क्या, नहीं तो? ग्रुप बन सकता है लेकिन एरे नहीं बने, ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके जी जी। ठीक है सर। ओके एंड गाइस, तो आप लोग आराम से कल मॉक ही करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि सबका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, प्लस काफी लोगों का कवर अप हो जाएगा, जैसे कि अभी आप आमिर हुसैन है तो आमिर का भी शायद इन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो इनका कवर हो जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली में अभी हम लोगों ने सिविल स्टार्ट नहीं किया, सिविल कब स्टार्ट करेंगे, क्या सिविल स्टार्ट करेंगे हम लोग मंडे को, मतलब अभी तक जो आप पढ़ रहे हो सब माउस प्रैक्टिस है, ठीक है, इसमें से कुछ भी सिविल से लेना देना नहीं है। मंडे से हम लोग सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट आएगा किसका, प्लानिंग का, वही हमारा काम है। तो ये कर क्यों रहे हैं, इससे माउस और ब्रेन ओपन हो रहा है, ठीक है। क्यों पुष्पराज, मजा आ रहा है, समझ में 10 दिमाग लगाना पड़ रहा है। अरे सर आप मानेंगे नहीं, हाँ मेरा शेड्यूल इतना टाइट हो गया इसको वजह से, लाइब्रेरी जाके पढ़ना भी रहता है, बाकी आप काम पे 6 घंटे लग जाते हैं, घर वाले करें लड़के को क्या हो गया।
लेकिन अब देखो कि लड़का सही राह से जा रहा है तो ऐसे ही लोग बोलते हैं। अभी तो पड़ोसी बोलेंगे पागल हो रहा है, तो समझ जाओ बस अब करोड़पति बनने सर वाले हो। लोग बोल रहे दिखते नहीं हो। हाँ ये, क्योंकि अभी तक दिन भर दिखते थे ना, तो लोगों की हाँ सर, यही मेंटेलिटी में प्रॉब्लम जा रही है सर मेरे साथ में भी। हाँ यही होता है। तो इसमें अरे क्या सर होता है ना। कभी कभी हो रहा है ना, जैसे कि हम्म, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गया, मिल लिया, होता है ना, घर में रहेंगे तो इतना तो करना पड़ेगा, वो भी नहीं हो हाँ। पाता। अब टेबल पे मिल गया, नहीं तो फिर अपने टाइम पे जैसे मैं गया तो। मेहमान सबसे बड़े वायरस है। तुम सिर्फ खुद को बना लो ना, तो मेहमान से तुम नहीं भी मिलोगे ना, वो खुद ही तुम्हारी तारीफ सब जगह झोंकते रहेंगे, सिर्फ तुम अच्छा सर, सक्सेसफुल हो जो गए। आपके वीडियोस हैं ऑटोकैड हम्म। वाले हम्म। 2021, मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैं आपसे हम्म। पहले क्यों नहीं कनेक्ट था। अब तक तो हम्म। बहुत कुछ फायदा हो गया होता मेरे उसमें लाइफ में। जब जागा तभी सवेरा। अरे ठीक सर। है, तो अभी जैसे जगह है तो अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। और क्या बोलते हैं, 21 से तो हमने स्टार्ट किया था, उसके पहले तो हमने स्टार्ट मतलब फिर तो मैं कंपनी में था उसके पहले। और 21 में भी मैं कंपनी में था, पार्ट टाइम में करता था। वो जो आपने रिकॉर्डिंग देखा होगा, तो ज्यादातर रिकॉर्डिंग ऐसा देखा होगा मैं ऑफिस से आके क्लास ले रहा हूँ। तो मतलब कि पहले मैं जॉब में ही था। मैं 22 में मैंने जॉब छोड़ा है, मार्च मंथ में जॉब छोड़ा हुआ है। हाँ मार्च मंथ में जॉब छोड़ा हुआ है। अच्छा सर, ये आपको ट्रेनिंग किसने दी? ये सर आपका कंप्लीट मुझे सेल्फ नॉलेज? मैंने नहीं नहीं सेल्फ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सीखा है 2012 में। एक मेरे कजिन है, और क्या बोलते हैं, उन कजिन है, और उनके साथ मैं काफी दिन तक काम भी किया हूँ। मतलब अगर पूरा मैं ब्रीफ करूँ तो, मतलब वो कॉलेज में ही मैं उनके एक तरीके से मेरे शागिर्द बोल सकते हैं उनको। ठीक है, तो उनके अंडर में मैंने सीखा हुआ है। और सीखने के बाद मैंने वो मुझे बुला लेते थे कि शाम को आ जाना, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको जो दिक्कत आएगी मुझे हेल्प, उनको हेल्प कर देना। पैसे नहीं देते थे, ऐसे ही। ठीक है, तो मैं कहा कि ठीक है चला जाऊंगा अभी। मतलब बड़े भाई की तरह मानता था, मेंटर भी मानता था। तो हम लोग के अंदर एक ऐसा है कि मेंटर मतलब सेकंड गॉड। ठीक है, मतलब बस जो बोल दिया फर्स्ट गॉड अपने मदर फादर को मानते हैं, सेकंड गॉड उनको मानते हैं। तो उन्होंने बोल दिया तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। तो जाके उनको जो जो बोलते थे वो मैं बताता जाता था सबको। तो धीरे धीरे मैं आपको सच बताऊं तो मुझे मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, आप लोग सुने होंगे अगर, तो कैटिया भी आता है मुझे, सॉलिड वर्क भी आता है। उसके अलावा मुझे इलेक्ट्रिकल के भी एक सॉफ्टवेयर एक दो आता है, जैसे कि ई प्लान करके सॉफ्टवेयर वो भी आता है। तो ये मैंने सीखा नहीं, ठीक है, उनके शागिर्द में सीखा है, वो सिखाते थे। तो मैं देखता रहता था, अच्छा ठीक है, वो बोलते थे इसको ये प्रॉब्लम है बता दो। स्पेशली सिविल में, क्यों, क्योंकि सिविल का तो कोर था हमारा। तो उनके साथ रहते 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 मुझे काफी अनुभव हो गया। एक तो उनका हाथ रहा है, दूसरा जब मैंने जॉब पकड़ा तो कंपनी का रोल रहा है, क्योंकि कंपनी ने प्रोजेक्ट्स दिए, प्रोजेक्ट देख के काम करवाया, तो उस पर धीरे धीरे और फिनिशिंग बढ़ती चली गई। पहला उनका है, दूसरा कंपनी का है। और मैंने वैसे ज्यादा सॉफ्टवेयर सीखे नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मतलब मुझे रैबिट सीखने के लिए सोचना पड़ रहा था, क्योंकि रैबिट की फीस उस समय अकेले केवल रैबिट आर्किटेक्चर की फीस 14,000 थी, 14,000। और मेरे लिए 14,000 मतलब आज का 1,40,000 नहीं था। तो मैंने सिर्फ ऑटोकैड के लिए 3,500 रुपए इन्वेस्ट किए थे। 5,000 फीस थी। जैसे तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो वैसे मैंने भी रिक्वेस्ट करके अरेंज किया था, तो उनसे फीस कम करवा के 3,500 में कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, सर से अच्छा कोरिलेशन बना। मैंने जितना उन्होंने बोला मैंने उनके लिए किया, तो उनके शागिर्द में जो थोड़ा बहुत सीखने को मिला वो मिला। पैसे मैंने सिर्फ ऑटोकैड के लिए मुझे इन्वेस्ट हुआ, कि उसके आगे था ही नहीं मेरे पास। स्टैट प्रो के लिए भी नहीं था, और रैबिट के लिए भी नहीं था। मैंने मन ने जैसे कर लिया। चलो, और उसके पहले सबसे बड़ी बात, कब यूट्यूब नहीं होता था यार, यूट्यूब होता तो बड़ा मेरा काम हो जाता। मतलब आप लोगों को भी बोलता हूँ, आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो। मैं खुद बोलता हूँ देखो, उस समय पर यूट्यूब मतलब 199 रुपए का 2 GB डाटा आता था, वो भी 2G। मतलब मॉडेम लगा के मतलब जो इंटरनेट चला रहा है, हम लोग को लगता था बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि हम लोग, मेरे पास भी लैपटॉप था, बट 2 GB 199 रुपए का क्या बोलते हैं, एक दिन मॉडेम ऐसा आता था हुआ। सर, वो पेन ड्राइव जैसा? हाँ हाँ, पेन ड्राइव जैसा। एक बार तो क्या हुआ कि मैंने एक दिन रिचार्ज करा, नया नया 3G आया हुआ था। शायद 2015 की बात बता रहा हूँ मैं। नया नया 3G आया था, 2015 या 14 हो सकता है। तो मैंने एक एक 2 GB का रिचार्ज कराया। मैंने सुना था 3G बहुत फास्ट चलता है, तो मैंने उसको यूनिंग में लगाया। और उसके बाद रात में मेरा भाई, छोटा भाई, गेम खेल के खत्म कर दिया पूरा 2 GB। अब 200 रुपए का डाटा, सुबह हो गया हम दोनों का तांडव।
कि ऐसे कैसा हो सकता है, तुमने क्यों खत्म, मतलब मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि इसने 2 GB खत्म कैसे किया। मैंने कहा कुछ डाउनलोड किया होगा, देखो तो डाउनलोड में कुछ था नहीं। तो मैंने कहा किया क्या है, फिर मैंने देखा तो उसने गेम खेल डाले थे। मैं हैरान, क्या 2 GB गेम में खत्म हो सकता है? तो क्योंकि बहुत टू डेटा जी खाता हूँ। 2G खत्म ही नहीं होता था ना। अच्छा, मैं गेम कभी खेला ही नहीं, मतलब मुझे याद ही नहीं है। क्लास 6 में जो स्कूल में एक मेरे स्कूल में रहा है, तो वहां पर मैंने खेला हुआ है। अदरवाइज मैंने कभी भी गेम नहीं खेले हैं कंप्यूटर में, आज तक नहीं खेला है, और इंटरेस्ट ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो मतलब कुल मिला के 3 GB 3 GB जो था ना बहुत फास्ट खत्म होता था, और 2 GB जो था वो तो चलता ही नहीं था। रात में हम लोग लगभग 12 बजे चलाते थे। 12 बजे कब किस लिए चलाते थे? रोजगार समाचार एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें लिखा रहता था कहाँ कहाँ पर ओपनिंग चल रही है। पता नहीं आप में से कोई रोजगार समाचार पढ़ा है? एक वीक में एक आता है रोजगार समाचार, अभी भी आता होगा जहां तक है। क्योंकि अभी मुझे पढ़े हुए 10 साल हो गए होंगे। ठीक है, रोजगार समाचार आता था, उसमें लिखा रहता था गाइस इस कंपनी में इस प्रोफाइल पर ओपनिंग चल रही है। तो उसको क्या करते थे हम लोग, वो ईमेल आईडी लिख लेते थे अपने क्या बोलते डायरी में। और फिर रात को 12 बजे, ठीक है सही टाइम है अप्लाई करने का, नहीं सही टाइम होता है मॉर्निंग 7 o'clock, बट हमने क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता था सुबह, तो फिर उसको लेके हम लोग रिज्यूम भेजते थे। और फिर जाके अगर शॉर्ट लिस्टिंग आता था, दिक्कत ये होती थी मोबाइल था नहीं, वो वाला एंड्रॉइड वाला मोबाइल नहीं था हमारे पास। तो एक दो कंपनी में थी, मुझे बहुत रिग्रेट होता है उस कंपनी में। यूएस बेस्ड कंपनी थी, उसमें स्ट्रक्चर डिजाइन का ओपनिंग्स था, ठीक है, और मेरा सिलेक्शन हो गया था वहाँ पर अमेरिकन प्रोजेक्ट्स पे। और अच्छा ये बात था कि वो सिर्फ कुछ दिन यहाँ रखते, उसके बाद वो यूएस पे प्लेस कर देते, और मैं सेलेक्ट हो चुका था वहाँ पर। और प्रॉब्लम मेरे साथ क्या हुई कि ईमेल आईडी कैसे मोबाइल पे है तो दिन भर खोल सकते हो, लैपटॉप पे हम लोग उस समय इतना यूज नहीं करते थे, कभी मॉडेम लगाओ फिर देखो किसका मेल आया, ऐसा संभव नहीं था। और प्रॉब्लम क्या हुई कि जो मैंने नंबर रखा था तब मोबाइल रिचार्ज बड़े महंगे आते थे, मैंने वो नंबर चेंज करके दूसरा नंबर ले लिया था। और दूसरा नंबर लेने के बाद तब क्या बोलते हैं फोन उस नंबर पे आ रहे थे। फिर मैंने कहा अरे उस कंपनी में मेरा इंटरव्यू तो ठीक गया था, इतनी अच्छी कंपनी थी, फिर क्या उन्होंने मैं दोबारा अप्लाई किया, और दोबारा उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। और फिर जाके जब मैं वहां पर गया तो लगभग 3 महीने बाद गया था, तो उन्होंने एक्सेल में देखा, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका तो पहले से इंटरव्यू हो चुका है और आप सेलेक्ट थे उस समय पर। मैं हैरान हो गया, अरे क्या हो गया? फिर उन्होंने बोला अभी आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको कूलिंग पीरियड, उनके कंपनी का जो कूलिंग पीरियड था वो 1 ईयर था। बोले आप कूलिंग पीरियड पे जा चुके हैं, क्योंकि आपको काफी कॉल किया गया और आपका कॉल लगा नहीं, तो मतलब रिजेक्ट कर दिया बेसिकली। तो ऐसा भी कई बार होता था। अब ये समस्या नहीं है, पहले ये सबके साथ होता था कि मोबाइल का सिम आप लोगों ने भी किया होगा, कभी एयरसेल लगा रहे, कभी एक आता था वोडाफोन का, एक आता था हच, जो वोडाफोन से पहले उसका हच था, और एक एयरटेल आता था। तो चेंज होना बड़ा लाजमी, क्योंकि जो सस्ता मिलता वही आदमी यूज करता। ठीक है, चलो। तो ऐसे था, तो इसलिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सीख गए, बेसिकली कंपनियों ने सिखाया। चलो ठीक है गैस, यूनिनार, हाँ यूनिनार, यूनिनार वाले जो लोग होते थे ना, वो क्या बोलते हैं 143 वाले होते थे। ठीक है सबसे हम सस्ता लोग वही था सर उस टाइम, यूनिनॉर। मेरा बहुत ज्यादा मैं यूज करता था एयरसेल। ठीक है, चलो ठीक है गैस, करेंगे कल हम लोग मॉक इंटरव्यू करेंगे, वी रेडी फॉर दैट।